था, क्या हुआ था उस दिन? आया था राजा कुमार रजक आया था, सुमंत उसका भाई है वह आया था, बोला था कि मकान खाली कर दो न तो आग लगा के जान मार देंगे। तो किस लिए खाली करवाना चाह रहे हो? तो खाली करा के पैसा नहीं दे चाह रहा, मकान भी चाह रहा कि हमको हो जाए, तो हमको पैसा नहीं मिले तो मकान कैसे खाली होगा। गरीब का मदद होना चाहिए। वो उसका कहना क्या है, क्या कह रहा है कि हम पैसा पूरा दे दिए हैं? हाँ, बुरा का पैसा पूरा दे दिए हैं, मकान हमको खाली करना तो उनकी जान मार के बिक देंगे। तो ये कहीं ना कहीं दबंगाई है। आप लोग देख सकते हैं कि पहले भी मैंने इनका कई न्यूज़ चलाया हूँ, जो जिस तरह से आप देखे होंगे कि मतलब एक ठाकुर समाज के जो बाढ़ हैं उससे किस तरह से धमकी दे रहे हैं कि मैं तुमको मार दूँ, पिट करूँगा, ये करूँगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दबंगाई वाला बात है। और आज हमने भी उनके ही कॉलोनी में गया था, कुछ न्यूज़ बनाना था मुझे एक महिला प्रताड़ना का, तो वहाँ पे भी मेरे साथ एक मीडिया वाले के साथ भी दबंगाई किया गया। तो समझ सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपना पावर का फुल गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इनको मदद करिए। आप देख रहे होंगे इनके कपड़े से या इनके वातावरण से आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं देखिए भाई, कोई ज़मीन क्यों बेचता है? मैं आपसे पूछता हूँ कि ज़मीन कोई क्यों बेचता है? जब कोई बड़ा विपत्ति आता है घर पे, या बेटी का विवाह करना हो, या कोई घर में बीमार पड़ जाता है, बहुत सारे चीज़ें होती है, ऐसे समय में घर बेचता है। और घर बेचने के बाद उस घर वाले को पैसा न मिले और उसको घर वाला दबा मतलब घर कब्जा करने के लिए अगर कोई दबंग आ जाए तो बताइए क्या दिल पे बीतता होगा। आप समझ सकते हैं। और इस पे आप लोग कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि इनको न्याय मिले। 8,70,000 बकाया रह गया, अभी तक नहीं मिला। तो आपको क्या आश्वासन दी गई थी वहाँ पर दे गए तो सबको बोला कि चलो घर चल के पैसा तुरंत मिल जाएगा, बाबू हम पर विश्वास करो। हम नहीं लिख रहे थे, तो बोला कि नहीं ना विश्वास तक एग्रीमेंट पेपर बना देते। 1,000 के हमको पेपर बना दिया। 13/5 जोन दिन जमीन लिखा रहा था वह दिन एग्रीमेंट पेपर भी बनाया था, जोन लिखा। अच्छा सुनिए, यहाँ पे लिखा जो लिखने जाते हैं वहाँ पे तो कुछ गवाह भी होते हैं, आप लेके गए थे अपनी तरफ से? हाँ, गवाह गया था। उदय गया था, और उदय गया था, घमंडी यादव था, और रुपेश था, और रामचंद्र साहब था। जो भी है आप देख लीजिएगा, इसका मतलब जो भी गवाह है इनको मैं लगा दूंगा, थोड़ा सा पेज आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इतने सारे गवाह गए थे। तो आपने जैसे कि अभी मतलब आपको आश्वासन दी गई कि आप घर पे चलिए, हम मुखिया हैं तो हम पैसा दे देंगे, हम पे विश्वास करिए। तो उनके विश्वास पे आपने दे दिए, तो क्या ये धोखाधड़ी का केस बनता है? भाई आप सबके साथ धोखा हुआ, अभी तक पैसा नहीं मिला। तो अच्छा, वो जमीन है आपके कब्जे में है, किसके कब्जे में? ना, मेरा कब्जा में है। कब्जे में आपके हैं? तो फिर उस मकान में भी अभी तक हम ही है, खाली नहीं करेंगे जब तक पैसा नहीं देगा, जब तक खाली नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? वो खाली करने के लिए बोलते हैं? वो खाली करने के लिए आया था। औरत के साथ में छेड़खानी पे खाली कर दो न तो आग लगा के जान मार देंगे। और बाद फिर वह में केस औरत हमको किया, तो केस छेड़खानी केस किया, वह में केस चल रहा गया में। अच्छा, आज किए थे? हाँ, हमको औरत केस किया था। आपकी औरत केस की मतलब वो उसके ऊपर? हाँ, छेड़खानी के केस किया हुआ था। किसके ऊपर? राजा कुमार रजक पर। रात के समय 9 बजे था। अच्छा, रात के समय में तो छेड़छाड़ भी किया था क्या? नहीं, वह धर पकड़ किया, बोला कि धर पकड़ वही छेड़छाड़ होता है। हाँ, बोला कि चलो गया होटल में, पैसा हम दे देंगे उसी दिन। हाँ, उसी दिन। हम उस दिन नहीं थे। उस दिन आप नहीं थे? उस दिन आप ये मतलब आप समझ लिए कि उस दिन ये नहीं थे, इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी के साथ आप सोच सकते हैं कि धड़ पकड़ के मतलब क्या होता है, छेड़छाड़ होना। अगर कोई पुरुष घर में नहीं है तो अगर आप जाते हैं पैसा देने या किसी के मकान खाली करवाने, तो ऐसे में आप नहीं जा सकते हैं। इसका भी आपको धारा लग सकती है। बाकी इनको हम दुकान पे ही इनके जो इनके ज़मीन इनके कब्जे में है, इनके कब्जा में जिस तरह से कहा जा रहा है कि मैं निकाल दूंगा इसमें से, तो इनके परिवार के साथ इनके साथ मैं उस पर खुद एक न्यूज़ बनाऊंगा कल। क्या सही है क्या गलत, और केस का भी धमकी जो भी देख रहे हैं, पहले तो इस केस को पहले समझिएगा। जो भी हमने यहाँ पे लगा रखे हैं, ये जो कागज़ लगाए हैं, उस केस को देखिए, केस को पढ़िए, इसमें क्या सच्चाई है, तह तक जाइए, तह तक हम इसमें लेके जाएंगे। जो केस में आपने देखे होंगे कि शुरू से जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं उसको तह तक जाते हैं। फिर मिलेंगे इसी के सिलसिले में, नेक्स्ट डे मिलते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।